नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। भर्ती की ये अपडेट है और ये अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी है जो कि डीआरडीओ में है। रक्षा विभाग का एक विकास संगठन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, और यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए आपको मौका मिल रहा है। रिसेंट सिनेरियो में हम आपको बताते आए हैं कि आपको अप्रेंटिसशिप क्यों करनी चाहिए। अप्रेंटिसशिप करने के पहले तो 2 फ़ायदे हुए करते थे, लेकिन आजकल 3 से 4 बेनिफिट होने शुरू हो गए हैं। सबसे पहला, जब आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको पैसा और प्रशिक्षण दोनों मिलते हैं। यानी 1 साल की जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, इस दौरान आपको कुछ वेतन मिलता रहता है। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको उस वेतन का मतलब कि साथ में एक सर्टिफ़िकेट भी मिलता है और उस सर्टिफ़िकेट की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। बहुत सारी जगह वैकेंसीज़ ऐसी आती है जिनमें आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप क्वालिफ़िकेशन रखी जाती है। यानी बहुत सारी जगह अप्रेंटिसशिप नहीं हो तो आप फॉर्म ही नहीं भर पाते हैं। जैसे आईटीआई लेवल में नॉर्दर्न कोल फील्ड में टेक्नीशियन की भर्ती आती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर जारी कर दिया जिसमें अप्रेंटिसशिप को 1 ईयर एक्सपीरियंस में काउंट किया जाना लग गया है। इसलिए आईटीआई प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस की वैकेंसी कहीं पर आती है तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर के बेनिफिट है आपको, तो मुझे लगता है अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए। देश के सब अच्छे रक्षा विभाग का जो संगठन है, डीआरडीओ जैसे डिपार्टमेंट से आपको अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि कर ही लेना चाहिए। खैर, पूरी डिटेल से बात करेंगे। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफ़िकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा टेलीग्राम जॉइन करके रखिएगा। भर्तियों से संबंधित जितने भी अपडेट होते हैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे मेन चैनल के नाम से है वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल। आई होप कि आप उस चैनल से भी हमारे पास साथ जुड़े हुए होंगे। आइए डिटेल से एक नज़र डालते हैं। हैदराबाद कंचन बाग में जो हेड ऑफिस है, वहाँ पर है डीआरडीओ का, और हर साल वैकेंसी करते हैं डीआर अप्रेंटिसशिप भर्ती की बात कर रहा हूँ मैं। तो हैदराबाद में आपको ट्रेनिंग मिलेगी, तो मुझे लगता है कि आपको चले जाना चाहिए भाई। ठीक है, इसके लिए कितनी-कितनी सीटें हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम आईटीआई होल्डर के लिए बात कर लेते हैं। आईटीआई होल्डर्स के लिए 135 135 सीटें हैं। 135 आईटीआई वाले बच्चे लगेंगे। लेकिन ट्रेड कौन-कौन सी है ये देखो, बहुत सारी ट्रेड को मौका मिला है। फिटर से अगर आप आईटीआई होल्डर हैं, तो अप्लाई करना। वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, मैक मैकेनिक डीजल, ड्राफ्टमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन और कोपा, इन सभी ट्रेड्स को यहाँ पर मौका मिला है। और अगर वहीं पर हम डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बात करें तो 20 सीटें हैं, और डिग्री होल्डर की अगर बात की जाए तो 40 यानी 40 सीटें हैं। अप्रेंटिसशिप के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक नया गज़ेट जारी किया था, तो वो गज़ेट अभी यहाँ अप्लाई नहीं हुआ है। इन्होंने कहा है कि 25 सितंबर 2019 के अकॉर्डिंग जो आपका मानदंड है वो स्टाइपेंड आपको मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि बाद में एक रिवाइज़ नोटिफ़िकेशन निकाल दें और उसको एडिट कर दें, तो अब नए में आपका जो पैसा है वो बढ़ा दिया है। पुराने में तो आईटीआई जो 1 ईयर का है लाइक कोपा वगैरह, तो इनको ₹7700 मिलते थे, और 2 साल का जैसे इलेक्ट्रीशियन फिटर है तो इनको ₹8850 मिलता था। लेकिन अब ये जो है ना, ये बढ़ा कर के 9600 से लेकर के ₹12300 तक कर दिया है आप। तो इसका हो सकता है कि अलग से रिवाइज़ नोटिफ़िकेशन जो है ना, वो आ जाए, वो कोई बात नहीं, ठीक है? और अगर भाई आपने डिप्लोमा या बीटेक बेस पर अप्लाई करना है तो आपका बैंक अकाउंट आधार से जुड़ा हुआ होना ज़रूरी है, नहीं तो आपको अप्रेंटिसशिप का जो स्टाइपेंड है वो नहीं मिलेगा। आईटीआई वालों के लिए ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, ठीक है? और आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? तो रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए अलग होगा, आईटीआई वालों के लिए अलग होगा। 2 पोर्टल चलते हैं अपने यहाँ पर, है ना? एक एनएटीएस चलता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप जो है ना वो टेक्नीशियन स्कीम बोलते हैं, और एक है एनएपीएस, ठीक है? तो जो डिप्लोमा और डिग्री वाले हैं उनका तो एनएटीएस पोर्टल से होगा, ठीक है ना? एनएटीएस पोर्टल से होगा, जो कि ये रहा natsEducation.gov.in, और आईटीआई वाले जो है वो एनएपीएस पोर्टल यानी apprenticeshipindia.gov.in, यहाँ से विजिट करके जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और आपको सिलेक्शन के लिए ध्यान रखना है, तो बीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए जो एनरोलमेंट आईडी है, संस्थान की एक आईडी होती है, तो ये भरना है आपको।
और अगर आप ITI होल्डर है तो आपको एनरोलमेंट ID ये भरना है। ठीक है? दोनों के लिए है और दोनों के लिए थोड़ा-थोड़ा दोनों में अंतर है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और ऐज का क्राइटेरिया क्या है? तो 1 सितंबर 2025 के अनुसार गणना की जाएगी और ऐज आपकी 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अपर ऐज के बारे में इन्होंने वैसे तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन अपर ऐज जनरली 18 से लेकर 28 वर्ष तक होती है, ये ध्यान रखना है। और एज़ पर रिज़र्वेशन इसमें जो भी रिलैक्सेशन है, वो आपको मिल ही जाएगा। तो वो आप रिलैक्सेशन यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है? अब रही बात ये कि कुछ बेसिक क्वालिफ़िकेशन होते हैं। देखो मैंने एक वीडियो बनाया था, ख़ास तौर से हम ITI होल्डर्स बच्चों के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड रहते हैं। हमारे मेन चैनल पर एक वीडियो है, जिस पे हमने ये कहा था कि ITI के बाद आप क्या करें? और उसमें आप ध्यान से देखना मैंने 4 विकल्प आपको बताए थे। बट 4 ऑप्शन में से मैंने सबसे पहले सजेस्ट किया था कि आप अप्रेंटिसशिप करना। इसके पीछे रीज़न होता है। एक तो अप्रेंटिसशिप ऐज क्राइटेरिया कम देते हैं और दूसरा वो जो आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है या जो ये आपकी टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन है, इसके लिए वो एक सेशन देते हैं कि हम पिछले 2 या 3 साल में जो पास आउट है उनको ही करवाएँगे, उससे पहले को नहीं। जैसे यहाँ इस मामले में देखो, अगर आप 2021 से पहले के पास आउट हैं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते अप्रेंटिसशिप के लिए। हालाँकि अभी तो ठीक है मौका मिला है, पिछले 5 सालों को मौका दे दिया इन्होंने। 21, 22, 23, 24 और 25 में अगर आप पास आउट है तो। लेकिन एक शर्त इन्होंने और रख दी कि कम से कम आपके 70% नंबर होने चाहिए या इससे ज़्यादा ही होने चाहिए। अगर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन एक्वायर्ड की आपने उसमें 70% या इससे कम नंबर है, तो फिर मत भरना। 70 या इससे ऊपर है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो अप्लाई करने का लास्ट डेट है, वो क्या है? 30 दिन है आपके जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये आया है। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को आप काउंट यहाँ से करें। 27 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 वाला जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है ना, यहाँ से, तो इस वीक का है मान लीजिए, तो आप 27 सितंबर को मानकर चलें, तो इसके हिसाब से आपका 27 अक्टूबर लास्ट बनता है, लेकिन आपको 27 अक्टूबर तक क्यों वेट करना है? आप तो अभी अप्लाई कर दीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, लास्ट डेट का इंतज़ार हमें जो है वो करना ही नहीं है, ठीक है? तो ये है पूरा डिटेल आपके लिए। स्टाइपेंड वगैरह और सब पूरा डिटेल से मिलता है इसके लिए और डिप्लोमा में, ITI में आप ब्रांच जो है वो देख सकते हैं। हालाँकि अभी के लिए इन्होंने ये कहा है कि 2019 में जो नियम लागू थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वही लगाएँगे, ठीक है? और कोई भी किसी भी तरह की आपको अगर डिटेल या जानकारी चाहिए, तो आप इस पूरे PDF नोटिफ़िकेशन को पढ़ें। ये नोटिफ़िकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर अभी के लिए अपडेट इतना ही था। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। आपके लिए नहीं तो आपके दोस्त के लिए तो हो सकता है ना कि वीडियो काम का हो, तो शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़। बहुत धन्यवाद।